हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एंड लाइफ में स्वागत है। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1G डॉक्टर मनोहर रेमैथ क्लास 9th का। तो इसमें बोला गया है, सरल कीजिए और परिणाम को उसके सरलतम रूप में लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, वो है 3 5 की करड़ी के अंदर 2 गुणा 2 5 की करड़ी के अंदर 3। जब करड़ी सेम होती है, जब करड़ी एक समान होगी, यहाँ पर करड़ी हमें 5 5 दे रखा है, तो हम इन दोनों संख्या का आपस में गुणा कर सकते हैं। तो इन दोनों का कर लेंगे 3 और 2 का, तो वो हो जाएगा 6 करड़ी 5 करड़ी के अंदर 3 दूना 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब जो करड़ी के अंदर ये वाली संख्या होती है, यहाँ पे अभी 5 है, ये संख्या अगर और कुछ होगी तब हमें दिक्कत आएगी, लेकिन जब सेम होगा तो हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। अब है इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोला गया है, घनमूल 2 गुणा घनमूल 4। यहाँ पे भी ये जो यहाँ पे भी करड़ी की पावर 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इन दोनों का आपस में ऐसे ही गुणा कर देंगे। घनमूल 4 दूना 8, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 करड़ी के अंदर 6 गुणा 6 करड़ी के अंदर 12। यहाँ पर भी हमें जो ये 6 ये एक समान मिल गया, तो यहाँ पर भी हम पूरे का गुणा कर लेंगे, तो 12 चंगे 72, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है करड़ी के अंदर 3 गुणा 4 करड़ी के अंदर 6। अब हमारा जो ये यहाँ पे तो 2 है पावर, यहाँ पर 4 है, तो अब हमें यहाँ पर दिक्कत होगी, तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 और यहाँ पर 4 है, 4 है पावर, तो 2 और 4 का लासा करेंगे तो वो हमें आएगा 4। 2 और 4 का लासा हमेशा 4 होता है, तो पहले हम इसको 4 लिख लेते हैं। यहाँ पर भी 4 3 लिख लेते हैं गुणा, ये तो 4 पावर 6 है ये। अब यहाँ पर 3 पे अगर स्क्वायर लगा दें तो 2 से ये कट जाएगा, 2 1 2 2 2 ना 4, तो ये वही निकल आएगा। यहाँ पे 2 पावर यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, तो हम इसे इस प्रकार देख सकते हैं। तो हम जब आगे देखेंगे तो दोनों का ये बेस सेम मिल गया है, तो 4 करड़ी के अंदर 3 का स्क्वायर गुणा 6। अब आगे करेंगे तो 4 3 का स्क्वायर 9 गुणा 6, तो हम आगे देखेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 करड़ी के अंदर 56, 4 करड़ी के अंदर 56, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है हमें 3 करड़ी के अंदर 2 3 वो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 3 करड़ी के अंदर 2 गुणा 6 करड़ी के अंदर 9। अब यहाँ पर भी जो बेस है वो अलग अलग है, यहाँ पर 6 यहाँ पर 3 है, तो आप लिखेंगे 3 और 6 का लासा। 3 और 6 का लासा जब हम लेंगे तो वो आएगा हमारा 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 करड़ी के अंदर 2 गुणा 6 करड़ी के अंदर 9, ये पहले से है। अब यहाँ पर अगर 2 का पावर 2 कर दें तो 2 1 2 2 2 3 6, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 है, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखेंगे तो दोनों का पावर सेम हो गया, तो पूरे के करड़ी के अंदर 2 का स्क्वायर गुणा 9, तो 2 का स्क्वायर
4 गुणा 9, तो 4 ने यहाँ पे अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4 ने 36 हो जाएगा। हाँ, तो हम इसे आगे करेंगे तो यहाँ पे 36, ये 6 का स्क्वायर है तो हम इसे 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये हमारा कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3 कड़ी के अंदर 6। यही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है 9 कड़ी के अंदर 18 भाग 9 कड़ी के अंदर 9। 9 कड़ी के अंदर 9 है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले 9 कड़ी के अंदर 18 बट्टे भागे, तो हम पहले इसे बट्टे में लिख लेते हैं। तो 9 कड़ी के अंदर 9, हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। अब बेस सेम है तो हम इसे 9 को बाहर निकाल लेंगे कड़ी के अंदर 18 बट्टे 9, तो 9 एक 9, 9 दूना 18। तो कड़ी के अंदर 2 बट्टे 1 है, 1 को हम शो नहीं करते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 कड़ी के अंदर 2। यही हमारा आंसर हो जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि 2 बट्टे 3 4 कड़ी के अंदर 5 भाग 3 बट्टे 2 4 कड़ी के अंदर 6। हमें ये बोला गया है तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे पहले इसे भाग के रूप में लिख लेते हैं। तो 2 बट्टे 3 4 कड़ी के अंदर 5 बट्टे में 3 बट्टे 2 4 कड़ी के अंदर 6। तो जब हम इसे करेंगे तो पहले का चौथे से गुणा करेंगे और दूसरे का तीसरे से गुणा करेंगे। तो हम अब जब इसे आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 बट्टे में 3 गुणा 3। अब 4 कड़ी के अंदर जब हमें ये सेम मिल रहे हैं, ये बेस सेम है तो हम 4 कड़ी को निकाल लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 5 बट्टे 6। अब हम इसे लिख देंगे। अब 2 दूना 4 बट्टे में 3 त्रिका 9 और 4 कड़ी के अंदर 5 बट्टे 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है सरल कीजिए और परिणाम को उसके सरलतम रूप में लिखिए। हाँ, तो पहले क्वेश्चन में दे रखा है कड़ी के अंदर 2 गुणा 3 कड़ी के अंदर 3 गुणा 4 कड़ी के अंदर 4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले आंसर लिखेंगे, फिर अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। अब हमें यहाँ पे पहले बेस सेम करना है तो हम लिखेंगे 2, 3 और 4 का लासा लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 12। अब ये 12 पहले यहाँ पे 12 लिखेंगे कड़ी के अंदर 2। अब ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पर रखें इसकी पावर में जिसे कट कर 2 आ जाए। तो यहाँ पे रखते हैं हम 6। यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 दूना 12, 6 एकन 6, 6 दूना 12। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 यहाँ पे शो नहीं किया है तो वही आ जाएगा। इसके लिए 3। अब यहाँ पे फिर 12 लिखेंगे, 12 कड़ी के अंदर 3। यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या से यहाँ पे घात बनाए कि यहाँ पे कट के 3 आ जाए, तो वो होगा 4। 4 एकन 4, 4 तिया 12, यहाँ पे 3 आया, 3 ही हो गया। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। अब 12 कड़ी के अंदर 4। यहाँ पे 4 में कितनी पावर बनाए कि ये 12 को 4 हो जाए, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 एकन 3, 3 चौका 12, तो 4 कड़ी के अंदर 4। यही हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे 12 लिखेंगे
12 यहाँ पर अब ये बेस सेम मिल गया है सभी का। 12 कड़ी के अंदर 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 3। अब हम जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 12 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 4 6 बार 2 हो गया ये यहाँ पे, गुणा 3 को 4 बार लिखना है तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 भी 4 बार हो गया। अब यहाँ पे 4 को 3 बार लिखना है, गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। अब यहाँ पे ये 4 भी खुल रहा है ना 2 गुणा 2 से, तो अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ पर 6 बार लिखना है, यहाँ पे इसे 3 कर देंगे। 3 गुणा 3 गुणा 3 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो 12 बार हो इसमें। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वो हमारा 2 को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 निकल गया 12 बार, तो हम 2 को बाहर निकाल लेंगे। 12 कड़ी के अंदर 1 2 3 यानी 3 पे पावर 3 ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पे 3 है ना, वो 4 बार है, तो यहीं पे हमें गुणा में 3 कर लेते हैं तो पावर 4 हो जाएगा हमारा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 एकन 4 4 तिया 12, तो 2 हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 ये हो गया, 3 कड़ी के अंदर 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है 6 कड़ी के अंदर 12 भाग कड़ी के अंदर 3 गुणा घनमूल 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 कड़ी के अंदर 12, ये अभी भाग में, अभी हम इसे ऐसा ही लिखे रहने देते हैं, भाग कड़ी के अंदर 3 गुणा 3 की 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इन सभी की जो बेस है उसे सेम बनाना होगा, तो हम पहले लिख देते हैं 6, 2, 3 का लासा, 3 का लासा वो हो जाएगा हमारा 6। तो 6 कड़ी के अंदर 12 ये हमें पहले से दे रखा है, भाग अब हम यहाँ पर 6 कड़ी के अंदर 3 पे ऐसी क्या घात लगाएं कि लौट कर हमें 2 प्राप्त हो, तो यहाँ पर 3 लगा लेते हैं, 3 एकन 3 3 दूना 6, वही 2 आ जाएगा, और गुणा 6 2 पावर यहाँ पे भी ऐसी क्या घात लगाएं कि लौट कर हमें 3 मिल जाए, तो हम यहाँ पर 2 घात लगा देते हैं, 2 3 6, ये हमें 2 लौट कर मिल जाएगा। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो हो जाएगा 6 कड़ी के अंदर 12 बट्टे में 6 कड़ी के अंदर 3 तरह का 9 तिया 27 हो जाएगा, गुणा 6 2 दूना 4 हो जाएगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा वो हो जाएगा 6 कड़ी के अंदर 12 बट्टे में 6 कड़ी के अंदर 27 गुणा, अरे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दोनों बेस सेम मिल रहा है, तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। 12 बट्टे में 27 गुणा 4, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 चौका 12 3 नंबर 27, 4 से 4 कट गया। अब यहाँ पे हमारा बचा 6 कड़ी के अंदर 1/9, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 कड़ी के अंदर 1/9। अब हम 1/9 एक बाहर निकल सकता है, तो 1/6
6 करड़ी के अट्टे में 9, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर भी एक और सॉल्व हो सकता है, 1/6 करड़ी के अंदर 3 का स्क्वायर, तो 3 एकम 3, वो 2 एकम 2, 2 2 3 6, तो हमारा ये आंसर होगा 1/3 करड़ी के अंदर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर में बोला गया है 10 में बोला गया है करड़ी के अंदर 3 गुणा 5 अंडर रूट 12 गुणा 10 अंडर रूट 54। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो करड़ी के अंदर 3, अब हम पहले इसका इसे देखेंगे पावर सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है। इसे सॉल्व पहले एक समान रखेंगे तो 2,5 10 का लासा, 2,5 10 का लासा करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 10 करड़ी के अंदर 3 गुणा, ये यहाँ पे आप कैसी इतनी क्या पावर रखें कि इसे कट कर 2 आ जाए। तो यहाँ पे 5 रख लेते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, वही रहेगा सेम। इसके लिए इसे हम रख सकते हैं गुणा 10 करड़ी के अंदर 12। अब हम यहाँ पे क्या पावर रखें कि कट कर 5 आ जाए। तो यहाँ पे हम 2 रख लेते हैं, 2 से यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा गुणा 10 की पावर 54 तो पहले से दे रखी है, 10 की पावर 54 दे रखी है हमें। तो हम पहले इन सभी को, पावर सेम है यहाँ पे, तो पूरे को करड़ी के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 5 बार है, तो 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। अब यहाँ पे 2 2 बार है, 12 2 बार है, तो 12 गुणते 12 गुणा 54 को हम कैसे तोड़ेंगे। 54 जो हमारा टूटेगा वो टूटेगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इसमें टूटेगा। अब इसमें भी जो 12 है वो अभी टूट जाएगा, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। जो 12 है वो यहाँ से टूटना स्टार्ट हुआ है, 2 दूना 4 है 12, एक 12 यहाँ तक हो गया, 2 दूना 4 है 12, दूसरा 12 यहाँ तक हो गया। तो अब हम इसमें देखेंगे हमें क्या 10 बार मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पावर 10 है, तो हमें यहाँ पे कौन सी संख्या हमें 10 बार मिल रही है कॉमन। तो हम 3 को पहले देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिल रहा है, 10 बार मिल रहा है 3, तो हम 3 को बाहर कर लेंगे 10 पावर के अंदर। अब 2 कितने बार रह गया है, 1 2 3 4 बार रह गया है, तो 2 की पावर 4 5। 2 को हम दोबारा से देखते हैं, 1 2 3 4, और जो हमारा 2 है यहाँ पे जो हमारा ये वाला 2 है, हमने यहाँ पे इस समय कहीं पे लिखा नहीं है, तो हम यहीं पे 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 बार हो गया, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, तो 5 एकम 5 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 3 2 के करड़ी के अंदर 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो हम करड़ी, अब यहाँ पे भी हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं आगे। तो आगे क्या सॉल्व होगा कि जो हम 2 होता है उसे हम 100 नहीं करते हैं, तो अंडर रूट 2, 3 का अंडर रूट 2 ही रहेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का मैं वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।